नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। फिर दोस्तों, हम इकोनॉमी सर्वे 2024-25 पे चर्चा कर रहे थे, जिसके तहत दोस्तों हम अध्याय 2 जनसांख्यिकी पे चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम सेक्स रेशियो को पढ़ चुके हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी को पढ़ चुके हैं। आज हम लिटरेसी रेट पे चर्चा करेंगे, साक्षरता दर पे चर्चा करेंगे। तो साक्षरता दर देखिए, ये आपका साक्षरता दर इधर से आपको देखना है। ये जो कलर है, इधर ऐसे देखिए आप, ये जो कलर है दोस्तों, ब्लू वाला जो कलर है, ये जनगणना 2011 को बताता है। ये 2011 के जनगणना 2011 के अनुसार है। जब भगवा कलर जो वाला लाइन है ना, ये वाला, ये दोस्तों 2025 के अनुसार है, मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार है। ठीक, तो देखिए 2011 में छत्तीसगढ़ की जनगणना रेट क्या थी। 2011 की बात करें और मार्च 2025 की बात करें तो छत्तीसगढ़ में साक्षरता दर कितनी थी, यह पूछा जा सकता है। साक्षरता दर कितनी थी। ठीक ठीक, अगर दोस्तों 2011 की मैं बात करूं तो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग हमारे छत्तीसगढ़ में साक्षरता दर लिटरेसी रेट 70.28% थी। 70.28% याद रखना है। मतलब 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग वास्तविक रेट है ये। हमारे छत्तीसगढ़ की जो साक्षरता दर है ये 70.28 थी, जो बढ़कर अभी करेंट में मेरे दोस्तों मार्च 2025 की स्थिति में अभी बढ़कर कितना हो गया है, तो 75.08% हो गई है। कितना, तो 75.08% हो गई है। देखिए 75.08, ऐसे में आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन ये 75.08 है, इसलिए इसको मैं यहाँ पर सीधा लिख दिया हूँ। तो 2011 के अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर बताइए पूछेगा, तो आंसर होगा 70.28%। मार्च 2025 की स्थिति में छत्तीसगढ़ का साक्षरता दर बताइए अगर आपसे कोई पूछे, तो आंसर होगा 75.08%। 75.08% है। अब हम समझ लेते हैं कि मार्च 2025 की स्थिति में कौन से जिले में सर्वाधिक साक्षरता दर है और कौन से जिले में न्यूनतम साक्षरता दर है, इस पे भी हम चर्चा कर लेते हैं जी। ठीक ठीक, तो चलिए चर्चा करते हैं। हम इसको छोटा कर देता हूं ताकि इधर लिखने को मेरे को मिल जाए। तो पहले हम बात करते हैं मार्च 2025 की स्थिति में बात करते हैं। मार्च 2025 की स्थिति में बात करूं तो इसको लिखते जाना है। मार्च 2025 की स्थिति में क्या लिखना है, तो लिखना है दोस्तों, इसके तहत आपको सर्वाधिक साक्षरता दर लिखना है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला लिखना है। जिला, तो सबसे ज्यादा साक्षरता दर अगर आपसे पूछे तो किस जिले में, छत्तीसगढ़ में, तो दुर्ग में। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा साक्षर दुर्ग जिले में है जी। कहा है? दुर्ग जिले में 86.71%, कम से कम 86.71% यहाँ के लोग क्या है, साक्षर। पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा साक्षर कहाँ के लोग हैं, तो दुर्ग के लोग हैं सबसे ज्यादा साक्षर छत्तीसगढ़ में। दूसरा नंबर पे कौन है, तो रायपुर के हैं। दूसरे नंबर पे कौन है जी, रायपुर के लोग साक्षर हैं। रायपुर के लोग दूसरे नंबर पे आते हैं, लगभग 85% है, लगभग 85.92% है, लिख सकते हैं आप 92%। ठीक, तीसरे नंबर पे अगर पूछे कि छत्तीसगढ़ के कौन से जिला तीसरे नंबर पे है, तो याद रखना है बालोद। क्या रखना है जी, बालोद याद रखना है, तीसरे नंबर पे है बालोद। ठीक, बालोद का जो साक्षरता दर अगर आपसे कोई पूछे तो 82.89% बताना है। 82.89% बताना है। चौथे नंबर को पूछेगा तो नहीं, फिर भी मैं लिखा देता हूं। चौथे नंबर पे धमतरी है। क्या है चौथे नंबर पे? धमतरी। ठीक, धमतरी का लिटरेसी रेट पूछे या साक्षरता दर पूछे 81.73% बताना है। क्या?
81.73% इसका साक्षरता दर है। तेरा दोस्तों आपका मार्च 2025 के स्थिति में यह साक्षरता दर सबसे ज्यादा दुर्गम, उसके बाद रायपुर, उसके बाद तीसरे नंबर पे बालोद, चौथे नंबर पे धमतरी। सबसे कम साक्षरता वाला जिला, ठीक, सबसे कम मतलब न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पूछे तो न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पूछे तो पहले नंबर पे आ जाएगा आपका सुकमा। पहले नंबर पे सबसे कम साक्षर कहाँ के लोग हैं तो सुकमा के लोग हैं जी। सबसे कम साक्षर कहाँ के लोग हैं तो सुकमा के लोग। कितने परसेंट अगर आपसे पूछे तो 45.69% है। क्या 45.69% यहाँ के लोग साक्षर है। दूसरे नंबर पे अगर आपसे पूछे सबसे कम साक्षर तो आंसर होगा बीजापुर। क्या होगा? बीजापुर। 52.10% यहाँ के लोग साक्षर हैं। तीसरे नंबर पे अगर आपसे कोई पूछे तो नारायणपुर लेना है आंसर। क्या? नारायणपुर तीसरे नंबर पे साक्षर है। कितने परसेंट पूछे तो 58.11% बोल सकते हैं। तो 58.11% बोल सकते हैं। चौथे नंबर पे पूछे तो दंतेवाड़ा, सब बस्तर संभाग है ना, दंतेवाड़ा बोल सकते हैं चौथे नंबर पे। मतलब न्यूनतम साक्षरता दर में बोले तो सीधा माइंड बस्तर की ओर जाना चाहिए। मतलब मिनिमम लिटरेसी रेट की बात करें तो आपका माइंड सीधा बस्तर संभाग में जाना चाहिए। ठीक है, कितना है यहाँ तो 61.13%। 61 दंतेवाड़ा में कितना है तो 61 याद रखना है और 13% याद रखना है। ठीक, 13%। क्लियर है दोस्तों। मार्च 2025 के स्थिति में सर्वाधिक साक्षर दर वाला जिला इधर है, न्यूनतम साक्षर दर वाला जिला इधर है। ठीक, आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। अब जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग मैं बात करूं या 2011 जो वास्तविक स्थिति को बताता है उस पर मैं चर्चा करूं तो इस पे भी दोस्तों ज्यादा डेटा तो चेंज नहीं होगा, डेटा तो वही है। कुछ कुछ चीजों को यहां लिख देता हूं, जैसे मैं लिख देता हूं 2000 हटा के 2000 लिख देता हूं 11 की स्थिति में। 2011 की स्थिति में अगर पूछे तो इधर के डेटा को मेरे को मिटा देना है, इधर के डेटा को मेरे को मिटा देना है। टॉप में अभी भी दुर्ग ही है। सबसे ज्यादा साक्षर 2011 के अकॉर्डिंग पूछे तो अभी भी दुर्ग ही आएगा। 2011 के अकॉर्डिंग पूछे तो दुर्ग ही टॉप में आएगा 82.56%। 82.56% टॉप में है। दुर्ग सबसे ज्यादा साक्षर जिला है 2011 के अकॉर्डिंग। दूसरे नंबर पे रायपुर है 80.52%। रायपुर में 80.52%। तीसरे नंबर पे बालोद ही था। बालोद में कितना था तो 80.28% है अभी, 80.28%। और चौथे नंबर पे उसमें मार्च 2025 की स्थिति में धमतरी हुआ करता था, लेकिन दोस्तों 2011 की स्थिति में चौथे नंबर पर राजनांदगांव आएगा। राजनांदगांव आएगा जी, राजनांदगांव आएगा। राजनांदगांव का साक्षरता दर लिटरेसी रेट 78.46% है। 78.46% है लिटरेसी रेट। ठीक, 2011 की स्थिति में। न्यूनतम वाले भी बात कर लेते हैं 2011 की स्थिति में। 2011 की स्थिति में हम न्यूनतम वाला भी बात कर लेते हैं। तो न्यूनतम सुकमा है, अभी भी सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा यही क्रम रहेगा। टॉप में सुकमा, दूसरे नंबर पर बीजापुर, तीसरे नंबर पर नारायणपुर, चौथे नंबर पर दंतेवाड़ा। सुकमा का कितना है तो 34.81%। 34.81% हुआ करता था 2011 की स्थिति में। बीजापुर का अगर पूछे दोस्तों तो 40.86% लेना है। 40.86% लेना है। नारायणपुर का पूछे तो आंसर 48.62% लेना है। 48.62% लेना है। दंतेवाड़ा का अगर आपसे कोई पूछता है दंतेवाड़ा का तो 48.63% लेना है। 48.63% लेना है। ये आपका 2011 की स्थिति में है जी। 63% ये 2011 की स्थिति में है। ठीक, ठीक। अब हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों
महिला साक्षर दर और पुरुष साक्षर दर पे। पहले हम बात करेंगे मेल लिटरेसी रेट पे। पहले हम बात करेंगे किस पे, तो मेल लिटरेसी रेट पे। ठीक जी, ये देखिए यहाँ छोटा है तो मैं लिख के बता दूंगा। हमारे छत्तीसगढ़ में मेल लिटरेसी रेट 2011 के अकॉर्डिंग पूछे तो 80.27% जो 2025 में बढ़कर 82.75% हो गया है। कैसे लिखेंगे इसको, कैसे लिखेंगे जी, तो पुरुष साक्षरता लिखिए इधर, पुरुष साक्षरता दर, पुरुष साक्षरता दर अगर 2011 की स्थिति में पूछे तो क्या होगा, 2025 की स्थिति में पूछे तो क्या होगा। 2011 की स्थिति में पूछेगा तो 80.27% आ जाएगा, 80.27% आ जाएगा। यदि दोस्तों हमको 2025 की स्थिति में पूछे तो 82.75% साक्षर है पुरुष। 2011 की स्थिति में 80.27% साक्षर थे पुरुष में। ठीक, जो दोस्तों 2025 में बढ़कर 82.75% पुरुष साक्षर हैं। सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में पुरुष साक्षर हैं। ठीक है जी। अधिकतम की बात करें मेरे दोस्तों, अधिकतम तो अधिकतम साक्षर पुरुष साक्षर दुर्ग में है। अधिकतम पुरुष साक्षर कहाँ है, अधिकतम पुरुष साक्षर पूछे दोस्तों तो आंसर लेना है दुर्ग में। अधिकतम पुरुष साक्षर कहाँ है, तो दुर्ग में है। ठीक, न्यूनतम पुरुष साक्षर पूछे, न्यूनतम पुरुष साक्षर पूछेगा, न्यूनतम उसका डेटा याद नहीं करना है। न्यूनतम पुरुष साक्षर पूछेगा तो आंसर लेना है सुकमा, आंसर लेना है सुकमा। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पुरुष साक्षर दुर्ग में है, न्यूनतम पुरुष साक्षर आपके कहाँ है जी, तो सुकमा में है। ठीक, ये रहा दोस्तों आपके पुरुष साक्षर दर। अब हम महिला साक्षर दर पे चर्चा कर लेते हैं, इसके साथ ले लीजिए इसका। चलिए महिला साक्षर दर पे चर्चा कर लेते हैं हम। राजकीय आ गया क्या जी, ये रहा आपका महिला साक्षर दर। तो यहाँ पर दोस्तों एक बात बोलूं, मैं कुछ चीजें आपको बता देना चाहता हूं। जब भी आपके पास ऐसा वाला ओरिजिनल दस्तावेज से पढ़ना चाहिए, किसी का कोचिंग का किसी का नोट्स नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें लिमिटेड डेटा होता है, इसमें बहुत ज्यादा डेटा होता है जो कि एडीओ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ओरिजिनल दस्तावेज से पढ़ना है। तो मैं जो जो चीज पढ़ने का बोला हूं वही वही चीज पढ़ना है। यह है आपका फीमेल लिटरेसी रेट, तो इसको पढ़ना है। ये वाला जो कॉलम दिया होगा इसको आपको नहीं पढ़ना है, कोई काम का नहीं है ये वाले डेटा को आपको नहीं पढ़ना है। ठीक, फालतू दिमाग नहीं लगाना है। तो महिला साक्षरता दर लिखिए, महिला साक्षरता दर याद करना है आपको। महिला साक्षरता दर तो दो सिचुएशन दिया रहता है, एक 2011 की स्थिति में और दूसरा मार्च 2025 की स्थिति में। दो स्थिति से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, दो स्थिति। अगर आपसे दोस्तों 2011 की स्थिति में पूछे तो 60.24%। देखिए ये वाला जो कॉलम है ये 2011 की स्थिति में 60.24% है। ये 60.24% मतलब महिला की स्थिति छत्तीसगढ़ में बहुत खराब है। कहाँ पुरुष 80 की बात हो रही है जबकि महिला 60 पे अटक जा रही है। ठीक ना, तो महिला को सशक्त करने की आवश्यकता है, महिला के लिए स्पेशल प्रोग्राम चलाने की आवश्यकता है। ठीक, तो 60.24% 2011 की स्थिति में। 2025 की स्थिति में 67% की वृद्धि देखने को मिला है। तो 67.40% का वृद्धि हुआ है। ठीक, ये रहा आपका महिला साक्षर दर। मतलब साक्षरता के क्षेत्र में मैं बात करूं, लिटरेसी की सेक्टर पर मैं बात करूं तो महिलाओं की स्थिति खराब है। इनको सुधारने की जरूरत है, उनके लिए अच्छे से प्रोग्राम चलाने की जरूरत है। सरस्वती साइकिल योजना को बिल्ड करने की जरूरत है ताकि स्कूल की पहुंच सभी कन्याओं तक हो। ठीक ना, ठीक, बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं जिससे सभी लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, क्योंकि उनकी स्थिति यहाँ पर बहुत कमजोर दिखाई नजर आ रही है। ठीक, सबसे ज्यादा साक्षरता महिला साक्षरता पूछे, सबसे ज्यादा महिला साक्षरता, अधिकतम महिला साक्षरता पूछे, अधिकतम साक्षरता तो अभी भी आपको दुर्ग ही लेना है किसी भी कंडीशन में। सबसे ज्यादा पूछे तो दुर्ग, और न्यूनतम भी किसी भी कंडीशन में न्यूनतम पूछे
तो अभी भी आपको न्यूनतम साक्षरता पूछे किसी भी कंडीशन में, तो आपको अभी भी दोस्तों क्या लेना है, तो सुकमा लेना है जी, सुकमा लेना है। मैक्सिमम की बात करें तो दुर्ग, मिनिमम की बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो आपको लेना है सुकमा। चाहे महिला की बात करें, चाहे पुरुष की बात करें, चाहे ओवरऑल की बात करें, सबसे ज्यादा दुर्ग में है, सबसे कम सुकमा में है जी। आशा करता हूं दोस्तों जनसांख्यिकी जो चैप्टर है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज जनसांख्यिकी का जो चैप्टर है ये समाप्त होता है। कल हम राजकीय आय, स्टेट इनकम के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, उस कंसेप्ट को मैं बिल्ड करूंगा। तो कल का हमारा जो अध्याय रहेगा मेरे प्यारे बच्चों वो राजकीय आय पर रहेगा जी। अध्याय नंबर 3 राजकीय आय पे कल हम चर्चा करेंगे, ठीक ना। आज के लिए बस इतना ही। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।